और मैं यही बात आपको भी एक सर्टिफाइड कॉपी में दिखा रही हूँ, जिसमें हम ये भी चीज़ चेक करेंगे और हम एक बार थोड़ा सा और भी देखते हैं अकाउंट्स की चेकिंग कैसे हो रही है, क्योंकि हम सितंबर अटेम्प्ट के करीब आ रहे हैं। तो ज़रा देख लें ICAI पेपर चेक कैसे कर रहा है। तो अब हमें क्या क्या चेक करना है, एक तो ये कि क्या ये ब्रैकेट डाल सकते हैं कि नहीं, क्या ऐसे अलाउड है पेपर में कि नहीं, और दूसरा एक ओवरऑल तरीका कि पेपर की, अकाउंट्स के पेपर की चेकिंग जो है कैसे हो रही है। तो चलिए कॉपी देखते हैं हम जो ICAI ने चेक करके दी है। देखिए ये दिसंबर 23 अटेम्प्ट की जो है सर्टिफाइड कॉपी है। वैसे लास्ट अटेम्प्ट हमारा जून 24 था, बट BRS का क्वेश्चन दिसंबर 23 में आया हुआ था 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सबको विजिबल है लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैं आपको पेपर में दिखाती हूँ क्वेश्चन क्या है। ये हमारे दिसंबर 23 एग्ज़ाम का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये भी विजिबल है लास्ट तक? क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS, जिसमें आपका स्टार्टिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट 2A, इसके मार्क्स चेक करें, 8 मार्क्स। 2A था 8 मार्क्स का, और 2B है IND अकाउंट यानी कि NPO। आपको बनाना था रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट, और ये कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। चलिए अब देखते हैं मार्क्स अवॉर्डेड। सबसे पहले 2A, कितने मार्क्स मिले? 2A, ये रहे आपके मार्क्स, कितने मिले हैं? 8। कितने में से? 8 में से, यानी कि अकाउंट्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि 8 में से 7 मिलेंगे, 8 में से 6 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका सारा सही है तो 8 में से 8 आपको मिलेंगे। मार्जिन्स को आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स अवॉर्डेड कहाँ पर आ रहे हैं? मार्जिन में, इसलिए मार्जिन को पूरे तरीके से आपको छोड़ देना है। सिर्फ इतना छोटा सा यूज़ कर सकते हो बस, ये अगर करना चाहो, इससे ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन का नंबर सेंटर में ही लिखना है बड़ा बड़ा। तो इस बच्चे ने जैसा क्लास में सीखा था बिल्कुल वैसा ही फॉलो किया है। मेरे स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपी है ये। तो पहले उसको सेंटर में क्वेश्चन नंबर लिखा, BRS लिखा, पर्टिकुलर्स। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लगाया? नेगेटिव साइन लगाया और पूरा इसको जो है सॉल्व कर दिया है। ऐड और लेस, यहाँ पर सारी ऐड आइटम्स हैं, यहाँ पर सारी लेस आइटम्स हैं। लेस के साथ ब्रैकेट ज़रूर लगाइए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। और लास्ट में OD एज पर कैश बुक आ गया है। BRS का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि अगर 10 एडजस्टमेंट हैं, आपकी 2 गलत हो गई, तो भी कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 7 to 8 आपको मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्टेप मार्किंग यहाँ पर है। जितने एडजस्टमेंट सही है उतने मार्क्स मिल जाएंगे, सारी सही है तो फिर सारे आपको मिल जाएंगे। तो 2A में हमें मिल गए हैं पूरे के पूरे 8 मार्क्स। अब आते हैं 2B पर। 2B था 12 नंबर का, ठीक है। 12 में से मिले हैं यहाँ पर 7। चेक करते हैं रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट में बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है 1,84,000। देखते हैं क्या ये सही आंसर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट, रिसीट एंड पेमेंट का करेक्ट बैलेंस होना चाहिए 181,500। स्टूडेंट ने निकाला है 184, यानी कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक यहाँ हुई होंगी। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स दे दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा आप ऐसे देखेंगे आपके रजिस्टर, आपकी कॉपी में, कि वो एक एक चीज़ टिक है या रॉन्ग है। उसको चेक करके मार्क्स दे दिए गए हैं 1.5। सारा सही नहीं है, डेढ़ नंबर यहाँ पर मिले हैं स्टेप मार्किंग। जो कुछ सही था उसके नंबर आपको दे दिए। रिसीट एंड पेमेंट के बाद बैलेंस शीट बनानी थी।
बैलेंस शीट टोटल 4110 800, देखते हैं सही है कि नहीं। देखिए बैलेंस शीट टोटल है 41 300, सही नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ गड़बड़ हो रही है, बाकी सब चीज़ें करेक्ट हैं, मार्क्स आपको मिल गए हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा उम्मीद ना करें अगर कुछ मिस्टेक है, लेकिन कुछ नंबर आपको जो है मिल जाएंगे। और ये लेने के लिए क्राइटेरिया ये है, बैलेंस शीट को क्लोज़ करना ज़रूरी है। जो आप में से कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट 2 में किया है, आपने कुछ डाल दिया ट्रेडिंग में, कुछ P&L, कुछ बैलेंस शीट, आपने बैलेंस शीट को ओपन छोड़ रखा है, ना GP निकाला ना NP। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेप मार्किंग मिलेगी, नहीं मिलेगी। स्टेप मार्किंग के लिए क्वेश्चन का कंप्लीट होना ज़रूरी है, फिर जितना सही है उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप आधा छोड़कर आ रहे हैं और आप पेपर चेकर को कह रहे हैं कि भाई जितना लिखा है उतने नंबर दे दे, वो यहाँ पर जो है काम नहीं होगा। तो क्वेश्चन का कंप्लीट होना ज़रूरी है, फिर आपको स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट में कितने नंबर मिले हैं? 1.5। और बैलेंस शीट में 1। क्वेश्चन में 2 ही बातें पूछी थी, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। टोटल मार्क्स कितने मिले इसमें? 7। तो वर्किंग नोट पे कितने मार्क्स? वर्किंग नोट पे कितने मार्क्स मिले हैं? 4.5। आइए देखें ज़रा वर्किंग्स में सबसे पहले बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट। वर्किंग के अंदर कितने दिख रहे हैं आपको? 2.5। ओपनिंग बैलेंस शीट के मार्क्स 2.5 हैं, तो क्लोजिंग के 3.5 होने चाहिए, जिसमें से उस बच्चे को 1 नंबर जो है मिला है। ओपनिंग बैलेंस शीट 2.5 नंबर। अगला नोट सब्सक्रिप्शन का बनाना मस्ट है। सब्सक्रिप्शन के बाद सैलरी, दोनों को मिलाकर के कितने मिले हैं? 2 नंबर। तो 4.5 मार्क्स वर्किंग नोट पर हैं, 2.5 मार्क्स फाइनल आंसर पर हैं। जो क्लास के स्टार्टिंग से आप सीख रहे हैं, अकाउंट्स में जितनी इम्पोर्टेंस फाइनल आंसर की है उतनी ही इम्पोर्टेंस आपके वर्किंग नोट्स की है। और अकाउंट्स की शीट में कोई भी रफ वर्क नहीं हो सकता, नथिंग कॉल्ड एज रफ वर्क। आपको जो भी करना है वो किसका हिस्सा बनेगा? वर्किंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज यहाँ पर देखिए, इस बच्चे ने बीच में पेज छोड़ा है, कुछ नहीं किया, ना क्रॉस करा ना कुछ, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया इंस्टीट्यूट ने भी और आगे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3A कौन से चैप्टर का लग रहा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखें कितने मार्क्स का था। अच्छा एक चीज़ और देखना, पहले वाले क्वेश्चन में ना देखो, उस बच्चे ने बैलेंस शीट बनाई थी, ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन बनाया था, स्टेशनरी नहीं बनाया, इंस्टीट्यूट को चाहिए था ये, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बनाया, फर्नीचर नहीं बनाया, इक्विपमेंट नहीं बनाया, सैलरी बनाया। ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है। सजेस्टेड आंसर मतलब जो वो कह रहे हैं कि आपकी चेकिंग किस बेसिस पर हुई है। इस वर्किंग नोट में से बच्चे ने 4 नहीं बनाए अभी तो, ना तो स्टेशनरी बनाया, ना लैंड एंड बिल्डिंग बनाया, ना फर्नीचर, ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बिना 4 वर्किंग नोट के अभी वर्किंग नोट पे कितने मार्क्स अलॉटेड हैं? 4.5। तो यानी कि वर्किंग नोट पे टोटल कितने मार्क्स अलॉटेड होंगे? सबके हिसाब से 6 to 7 पर आएंगे हम, यानी कि 12 नंबर में से 7 नंबर वर्किंग नोट पे अलॉटेड हैं और 5 नंबर फाइनल आंसर पे। क्योंकि आप खुद ही समझिए ना, काम सारा कहाँ हो रहा है? आप तो खुद ही इतने क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रैक्टिस आप खुद ही देख रहे हो कि काम तो सारा वर्किंग में हो रहा है ना। अकाउंट के अंदर तो सिर्फ पोस्टिंग हो रही है, तो आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर कैसे रहे हो, वो सारा वर्किंग के अंदर जो है दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट आया था 10 मार्क्स का, जर्नल एंट्री बनानी है, और बी पार्ट, अच्छा ये अब आपके कोर्स में नहीं है, तो आप कभी भी अगर पुराने पेपर्स देखो जून 24 से पहले के, तो खबरदार जो तुमने ये कहा कि मैम ने हमें ये नहीं कराया, समझ गए, फटाफट से समझ जाना कि ये जो है कोर्स का पार्ट नहीं है, ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ये एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है, ये आपके कोर्स में नहीं है अब, और अगला भी
अकाउंट करंट आ रहा है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, तो हम अब सिर्फ 3A देखेंगे, 10 मार्क्स। 10 में से कितने मिले हैं? ओहो, 4.5। देखें कितनी एंट्री सही आ रही है। पहली सही आ रही है R to BP और बैंक डिस्काउंट टू R, ये सही आ रही है। थर्ड एंट्री पे कुछ मार्क नहीं है, मतलब कि गलत है। फिर फोर्थ एंट्री करेक्ट है, उसके बाद फिर फिफ्थ करेक्ट है, सिक्स करेक्ट है, फिर सेवन्थ गलत है, एट्थ गलत है। यहाँ तक के नंबर 3.5 आए हैं और उसके बाद एक अकाउंट बनाना था, इसके नंबर 1 आए हैं। तो 10 में से 4.5 आपको मिले हैं। उसके बाद बी पार्ट, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, एवरेज ड्यू डेट। सी पार्ट भी आपके कोर्स में नहीं है। बस इतना समझ लीजिएगा पेपर की चेकिंग कैसे हो रही है, आपके एक एक कदम देखा जा रहा है, या वो जैसे सोशल मीडिया पे रील वायरल हुई थी वैसे चेकिंग हो रही है आपके पेपर की? कैसे चेकिंग हो रही है? आपके पेपर की चेकिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है, एक एक चीज़ जो है वो पढ़ी जा रही है और उसको चेक किया जा रहा है। और दूसरा, ये जो कंप्यूटराइज्ड चेकिंग है ये लेटेस्ट चेकिंग है। आप सोशल मीडिया पर कोई भी सर्टिफाइड कॉपी देखें जिसमें पेन से मार्क्स दिए हुए हैं, समझ जाइएगा वो ओल्ड चेकिंग है, वो आपको नहीं देखनी है। तो आप सोशल मीडिया से, क्योंकि यूट्यूब पे तो भरी हुई हैं सर्टिफाइड कॉपीज़, मैं सिर्फ आपको अपने स्टूडेंट्स की दिखाऊंगी क्लास के अंदर, लेकिन यूट्यूब पर इसकी कोई कमी नहीं है। आप जितना देखेंगे अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेकिन बस कौन सी देखना? लेटेस्ट वाली, जिसमें मार्क्स ऐसे लिखे हुए आ रहे हो कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4A हमारा आ रहा है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। देखें ज़रा कितने मार्क्स का है, 15 का होना चाहिए। 4, क्वेश्चन नंबर 4A आपको दिया हुआ है एक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हैं 5 एडजस्टमेंट्स, ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। मार्क्स देखें 15 मार्क्स, और इसके साथ एक छोटा क्वेश्चन अटैच हुआ है 5 मार्क्स, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो या तो फाइनल अकाउंट सीधा 20 पर आएगा, जनरली अगर 15 पे आता है तो 5 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन ऐसे साथ लग कर आता है, लेकिन कई अटेम्प्ट्स में सीधा 20 मार्क्स का ही आता है फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। देखें कितने मार्क्स मिले यहाँ पर, 15 में से 11, 4A। देखते हैं कितनी गलतियाँ हुई हैं कि 11 नंबर मिले हैं। सबसे पहले GP 866, GP क्या 866 आ रहा है? यस, GP करेक्ट है। तो अगर ट्रेडिंग करेक्ट है तो 15 में से 2 नंबर मिल रहे हैं, अपने लिए अंदाज़ा लगाते चलना। ट्रेडिंग सही है, 15 में से 2 नंबर। P&L पर आते हैं। देखिए अब बीच में कहीं टिक क्रॉस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है चेक नहीं हुआ है, वो देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद आपको नंबर दिए हैं 2.5। नेट प्रॉफिट 128,800, देखते हैं सही है कि नहीं। नेट प्रॉफिट यहाँ गड़बड़ हो गई है, 133,055 है। बच्चे ने निकाला है 128,800, 2.5 नंबर मिले हैं अभी भी। और इसके बाद हमारी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में फिर से सब टिक दिख रहा है, यानी कि सिर्फ नेट प्रॉफिट में गड़बड़ है। देखें कितना डिफरेंस आ रहा है। बैलेंस शीट करेक्ट टोटल है 3079055। स्टूडेंट ने निकाला है 3289175। नेट प्रॉफिट में ही गड़बड़ दिख रही है, और देखिए 4.5 नंबर यहाँ पर मिले हैं। बस प्रोवाइडेड आप बैलेंस शीट को क्लोज करके आइएगा, क्लोज हो, आपका टोटल आ रहा हो भले ही गलत, तो भी आपको स्टेप मार्किंग अच्छे से मिलेगी। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में मैं देख पा रही हूँ कि फाइनल आंसर पे ज़्यादा मार्क्स अलॉटेड हैं, वर्किंग पे कम आएंगे इस बार। देखो 2 तो यहीं आ गए, 2.5 यहाँ आ गए, 4.5, और आपके 4.5 बैलेंस शीट पर आ गए।
9 यहाँ फाइनल आंसर में आ गए। इसका मतलब यहाँ वर्किंग पर जो बच्चे ने करी है उसमें सिर्फ 2। अब ये देखो वर्किंग, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इंस्टीट्यूट ने टिक नहीं लगाया है, इसका मतलब ये ट्रेडिंग में कर देते तो भी चल जाता। ये आपने क्लास में भी सीखा है कि जो रिटर्न्स है उसको आप ट्रेडिंग में भी माइनस कर सकते हो, वर्किंग में भी कर सकते हो। उसके बाद फर्नीचर पे टिक लगा है, मतलब ये वर्किंग नोट रिक्वायर्ड था। फर्नीचर के बाद डेप्रिसिएशन पे टिक है, डेटर पे टिक है, ये वर्किंग नोट चाहिए थे। अब आप देख रहे हैं ये आसान वाले वर्किंग नोट हैं, सिर्फ डेप लगाया और प्रोविज़न माइनस किया आपने, तो यहाँ पे वर्किंग पे नंबर कितने आ रहे हैं? 2। मतलब आपको आपका काम पूरा ही करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। फिर वो डिसाइड ICAI करेगा कहाँ वर्किंग पर कितने नंबर वो आपको अलॉट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। अब इस बच्चे ने फिर पेज छोड़ रखा है, हालांकि इतने पेजेस छोड़ने अलाउड नहीं है, लेकिन ICAI ने देखिए कुछ नहीं कहा, वो फिर छोड़ दिया, उन्होंने आगे आ गए वो चेकिंग पर। क्वेश्चन नंबर 4 BP एंडल एप्रोप्रिएशन, ये तो इसमें बहुत मिस्टेक थी, फिर भी इसको 2 नंबर जो है बच्चे को मिल गए हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। 6 क्वेश्चन हमेशा कंपनी अकाउंट्स का है, हमेशा। 6A 15 मिले हुए हैं, 15 का ही होना चाहिए ये। चेक करते हैं 6A। देखो मुझे जो बच्चा पास हुआ है मैं उसी की सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगी और उसी से हमें सीखना है। जो बच्चा पास नहीं हुआ उससे हमें कुछ नहीं सीखना है, समझ गए? तो ये है क्वेश्चन नंबर 6A। देखिए 15 नंबर और कितने मिले हैं बच्चे को? 15 में से 15 अकाउंट्स के अंदर मिलेंगे। ये वो नहीं है कि 14 मिलेंगे या 13 मिलेंगे। आप सब कुछ सही से करके आओ, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट क्वेश्चन देख लें, कैसा क्वेश्चन था। A लिमिटेड इशूड शेयर्स एट प्रीमियम एप्लीकेशन। अच्छा देखो यहाँ पर पेपर में ना दोबारा से लिखा था एप्लीकेशन, तो इस मिस्टेक को क्या करोगे? इग्नोर और अलॉटमेंट मानोगे। वहाँ पर मत पूछना कि मैम यहाँ पे कोई करेक्शन है, टीचर्स के पास भी नहीं होगी, तो समझ जाना ये अलॉटमेंट है, ये हो जाती है मिस्टेक थोड़ी बहुत। एप्लीकेशन आई 29,000 की, 25,000 शेयर का इशू है। लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड, लीजिए कोई भी प्रोरेटा नहीं है, बस एक्स्ट्रा को क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। मिस्टर ए फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, शेयर्स वर फोरफिटेड। री इशू भी नहीं है। आप बताइए, मतलब कभी कभी तो लगता है कि कैसे कह दें कि CA का पेपर मुश्किल है, इतना आसान वो आपसे पूछ रहे हैं, 15 नंबर सिर्फ इतना सा करना है। तो देखिए क्या करके 15 नंबर मिलते हैं। क्या जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है? फॉर्मेट बना हुआ है, इन द बुक्स ऑफ A लिमिटेड लिखा है, जर्नल एंट्रीज, मार्जिन को यूज़ नहीं किया है, छोड़ा गया है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र किया, वहाँ सब डिटेल आएंगी, कितने शेयर्स थे, कितना रिजेक्शन हुआ। और ये बच्चा ये कहता मैम मैं बोर्ड वर्ड तो भूल गया, मैं पूरे क्वेश्चन में रेजोल्यूशन नंबर डेटेड लिख कर आया हूँ। एज़ पर बोर्ड नहीं लिखा मैंने, रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। और देखिए ICAI, मैं तो फिर कहती हूँ कि बहुत बढ़िया शानदार चेकिंग करते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ भी नंबर नहीं काटा, 15 में से 15 दिए कि बच्चे ने लिखा तो है ना रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। तो ये उसने मुझे पेपर के बाद ही व्हाट्सएप किया था कि मैम मैंने वो लिखा ही नहीं बोर्ड वाला, कितने नंबर कटेंगे। मैंने कहा चलो 1 नंबर कट जाएगा, डेट कट जाएगा, उसके ऊपर नहीं कटेंगे। इंस्टीट्यूट ने कुछ भी मार्क्स रिडक्शन नहीं किया। फिर देखिए शेयर अलॉटमेंट ड्यू करा है, यहाँ पर शेयर्स लिखे हैं, जबकि वैसे देखा जाए तो यहाँ प्राइस भी लिखना है कि आपका अलॉटमेंट मनी कितना है, वो बच्चे ने नहीं लिखा। रेजोल्यूशन नंबर लिखा, बैंक, यहाँ पर नरेशन लिखी, यानी कि नरेशन प्रॉपरली लिखी हुई है, ऐसे शॉर्ट में कुछ नहीं है। फिर फाइनल कॉल ड्यू करा, फाइनल कॉल रिसीव किया, शेयर को फोरफीट किया, उसके बाद बस ख़त्म।
ये यहाँ इसने कैपिटल रिजर्व कैसे निकाल दिया खुद से। शेयर रीइश्यू तो नहीं हो रहे हैं ना, शेयर्स वर फोरफिटेड। अब बताइए मैं क्या कहूँ इसमें, बताओ कैपिटल रिजर्व निकालना था, नहीं, कितने नंबर मिले फिर भी, 15 में से 15। जब ये सर्टिफाइड कॉपीज़ आप देखोगे ना, आपको बहुत बार लगेगा कि यार ये जो मार्केट में बोलते हैं सब फालतू की बातें हैं, अच्छी खासी तो इंस्टीट्यूट जो है वो चेकिंग करके दे रहा है, बस हमें हमारे पार्ट पे कोई कमी जो है छोड़नी नहीं चाहिए। उसके बाद 6 का बी पार्ट आएगा, उसमें तो बस तुक्के लगा रखे होंगे, थ्योरी चल रही है, अच्छा किया ही नहीं इसने, बहुत बढ़िया, क्योंकि 6 के बी पार्ट में फिर वो थ्योरी क्वेश्चन साथ अटैच होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 अगर कंपनी का 15 का आएगा तो यहाँ पर साथ में जो है एक थ्योरी क्वेश्चन अटैच होकर के आएगा। तो थ्योरी या तो आपको क्वेश्चन 1 में मिलेगी या उसके बाद क्वेश्चन 6 में मिलेगी, अगर 15 का क्वेश्चन डलता है। अगर 20 का क्वेश्चन डला तो थ्योरी आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट के अंदर मिलेगी। यानी कि थ्योरी या तो 4 नंबर की आएगी या मैक्सिमम 9 नंबर, 4 और 5, इसके ऊपर थ्योरी आपको अकाउंट्स के पेपर में कहीं नहीं मिलेगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया ना कंपलसरी वाला, क्वेश्चन नंबर 1। 6B तो देखिए 0 ही है, क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं पता तो कुछ भी तुक्का मारने से तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आंसर नहीं था। तुम लोगों ने वो लेक्चर पढ़ा था जो मैंने भेजा था, सुना था, मतलब याद है, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, उस लेक्चर में था सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ज़रा किस किस को याद है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वेरी गुड, ये 5 सब फील्ड्स थी, ये लिख करके आनी थी तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ और देखिए जब आप फट्टे मारते हैं ना, वह आपका अलग ही चल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप लिख कर आ रहे हैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, आपको लगा अकाउंट्स है यही लिख दो। सबसे ज़्यादा हमने यही सुना है क्लास में, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहती हूँ। एक बार मिला लेते हैं इसके ट्रू फॉल्स सही है या नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ट्रू ट्रू फॉल्स, यही बच्चे ने किया है, ट्रू ट्रू फॉल्स। उसके बाद आ रहा है ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब हम आंसर देखें, ट्रू फॉल्स फॉल्स, सारे ट्रू फॉल्स सही हैं। 12 नंबर का सवाल है, 12 में से देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आप समझ जाइएगा। 12 में से 8.5 नंबर मिले हैं, यानी कि आपकी जो रीजनिंग चल रही है अगर वो परफेक्ट होगी तो 12 नंबर मिलेंगे, वरना हम 9 मार्क्स पे रुकेंगे। अगर कहीं भी ऐसा है कि जहाँ आप देखेंगे ना 1.5 नंबर चल रहा है, 2 नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने, और अगर आप इंस्टीट्यूट की रीजनिंग देखोगे ना वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है। ये इन्होंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है तब हम 12 नंबर देंगे। अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हैं तो मैक्सिमम 9 तक पहुँचेंगे, 8.5 9, और वो भी महान बच्चे जो इस पेपर में सिर्फ 2 लिख करके आ रहे हैं, आगे कुछ लिखा ही नहीं। आप समझिए कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना काम। आप सोच रहे हो कि सिर्फ ट्रू लिख दिया, आगे कुछ नहीं लिखा। इंस्टीट्यूट ने ट्रू में भी दुनिया भर की बातें लिखी हैं। वो कह रहे हैं ट्रू को भी आप प्रूफ करो कि ये ट्रू क्यों है। तो अगर आपने सारा कुछ लिखा है ना तब 12 में से 12 है, वरना अगर अपने मार्क्स ऐसी अंदाज़ा लगा रहे होगे तो 12 में से तुम अंदाज़ा कितना लगाना, 8.5 9 मिलेंगे अगर सारे ट्रू फॉल्स सही हैं और तुमने अपने हिसाब से रीज़नेबल जो है वो लिख दिया है। तो फर्स्ट तो ये है हमारा। उसके बाद सेकंड हमारा थ्योरी क्वेश्चन है। थर्ड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखना क्या ऐसा कुछ याद आता है इन्वेंट्री से, ऐसा कुछ हमने किया था, नॉर्मल सेल का जीपी और अब नॉर्मल वाले का हटा देंगे, फिर उसके बाद हम नेट जीपी चेक करेंगे। तो फर्स्ट बी में तो पक्का 0 ही मिले होंगे। अच्छा बी में
बी में आधा नंबर मिला है, पूरा पेज भरा है, ठीक है, तो पेज वो लेंथ से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। और 1C, देखो ये कह रहा है कि मैम मेरा पेपर बस टाइम पे ख़त्म हुआ है, मुझे ख़त्म करना था तो मैंने 1C 1B सिर्फ निपटाया है। तो मैंने इसको बाद में बोला अगर तूने 1B छोड़ दिया होता और तूने C को ठीक से किया होता तो तेरे को 4 नंबर मिल जाते। अभी वो C और B निपटाने में कितने मिले टोटल? 1.5। इससे तो अच्छा B को छोड़ देते और C जो करा हुआ था उसको ठीक से कर देते, तो पूरे 4 में से 4 आपको मिल जाते। तो ये भी बात पेपर में ध्यान रखना, बाद में तुम्हें लगे कि यार पेपर छूट रहा है कैसे करेंगे, तो जितना आता है उसको अच्छे से कर दो ताकि वो मार्क्स आपको जो है अच्छे से मिल जाए। अब आप बताओ, आपका कोई डाउट? सर्टिफाइड कॉपी देखने के बाद यहाँ पर जिसने अपनी कॉपी निकलवाई है उसके 63 मार्क्स आए हैं अकाउंट्स के अंदर, 63 मार्क्स हैं यहाँ पर। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, 90 अबव वाले बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकलवाते। उसका कारण है, पता नहीं क्यों मार्केट में लोगों ने डरा रखा है कि अगर तुम निकलवाओगे ना तो ICI मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो 60-65 वाला बच्चा फियरलेस होता है, वो कहता है कर ले यार तू मेरे 2-3 डिडक्ट कर ले, क्योंकि मुझे इंटर में देखना है कि मैं अकाउंट्स में और बेटर कैसे करूँ। 90 वाला बच्चा फियरफुल होता है, मैम बेकार में नंबर काट लेंगे, तो वो निकलवाता ही नहीं। तो ज़्यादातर कॉपीज़ आप देखोगे 65, 70, 75। बाकी यूट्यूब वालों के पास हैं, 90 वाली भी हैं, 95 वाली भी हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। मैं क्लास में मेरे बच्चों की दिखा रही हूँ तो मेरे पास नॉर्मली ऐसी हैं जिसमें 70-75 तक का स्कोर है। 90 अबव वाला कोई निकलवाएगा तब मैं आपको उस दिन दिखाऊंगी, अभी तो स्कोर इतना ही चल रहा है हमारे पास।